राम राम जी। आज सुनावांगे भैया अपने कम कहानी। कहानी है भाई, मतलब काफ़ी बड़ी कहानी है, कई पार्टा में सुनाई जाओगी। है काफ़ी समझने की, मज़ेदार कहानी सुनन की। तो कहानी आप पूरी सुनियो, कई पार्ट है इसके, तो सुनियो। एक आदमी था भाई, एक शहर में एक आदमी था, उसके 7 बेटे थे, जो 6 ब्याह रखे थे और एक कवारा था। और जो छोटा जो बेटा कवारा था, वो माँ बाबू उनके मर रहे थे। भाइया ना वो बहुत प्यारा था, जो 7वां था। और भाभियाँ के ऊपर खास हिदायत दी जावत थी, भाई हमारे माँ बाबू तो सह नहीं, यार हमारे भाई का ख्याल रखने का तारा फर्ज है। ता माई वर्गी हो इसकी, यार जो भी युग है इसका ध्यान रखियो। खाना पीना भाई, पढ़ना लिखना सारा ध्यान इसका रखना हमने। वो था भाई, गणेश चचर करने लग गया था, क्यों छोटा हूँ था, लाडला था भाइया का। गणेश चचर कर दा यार, अपने जो भी बना दी कंधा, क्या कहे, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें तड़का से ही नहीं लग रहा, यूँ मीठा को नहीं, यूँ खट्टा को नहीं। ये छच्छर दिखाया करता भाई सरियाणा, ये छच्छर दिखाया करता। या तो वह बोली यहाँ तंग आ रही है बेचता, तो ये तो कती है घने छच्छर दिखावा बेला। एक बोली बड्डी सारे में बेला बे छच्छर, इलाज तो मैं कर दी, इसका साथ देना पड़ेगा था हमने। फिर बेबे को नहीं तंग आ रही है तो एक ठीक है बेला, दे देंगे बेबे। उन्होंने रोटी राटी बनाई, उसके तो वही छच्छर, नमक कम, मिर्च कम, फलाना कम, दकड़ा कम। वह बोली कितने छच्छर करने लग रहा। एक भाभी बोली उसकी, इतने छच्छर करने लग रहा। बोला जय इतना वो है, जब इतना घने छच्छर करने हैं और अपनी मनपसंद का खाना है ना। या तो भाई कोई राजा की लड़की थी अनबोल दे, वह बोलिया कौन कर थी, और उसने कुछ नियम दर रखे थे कि भाई जो ये नियम पूरे करेगा उसके गेला में ब्याह करा लूँगी। तो उसकी उसमें कैद में बहुत सारे 300-400 राजा पड़े थे, और उसकी कैद में तो वह बोलिए कि सा दिखा नहीं सा ले होगा तू अनबोल दे ब्याह के ने। उसका भाई यह बात खटक गई, कि तो अनबोल दे ब्याह के लियानी है, रोटी जब खाऊंगा जब अनबोल दे ने ब्याह के ले आऊँगा। तो वो चाल पड़िया, बोला मैं नहीं खांदा रोटी राटी। चाल पड़िया भाई, आगे चला चला जान लग रहा था, और बैठ गया। बैठ के न यार अपने सोचने लग गया क्यों करके ब्यानी। नन्नत आ गया भाई विक्रमाजीत है। विक्रमाजीत आ गया। विक्रमाजीत बोले भाई किसा बैठा भाई, वो लोगों के दुख दूर कराया करे था, किसी ने प्रॉब्लम में नहीं देख सका था। बोला के बैठे हो भाई, अकनूर नु भाभी ने ताना मार दिया, और मैं अनबोल दे ब्याह के ले आऊँगा। भाई अनबोल दे ब्याह नहीं सियान को नहीं, और तू तो जमा बिल्कुल ही नहीं जा सकता उड़ा, अनबोल दे ब्याह इतनी सियान उसको नहीं है। एक नू कर, तू अपने रो बस्ती में करा, अनबोल दे मैं ब्याह के ले आऊँगा और तेरी मदद मैं करूँगा, मैं ले आऊँगा अनबोल देना। ठीक है भाई, उन्हें बैठा दिया। या तो चाल पड़ा विक्रमाजीत, आगे गया। आगे जाके देखने लग गया, आग लग रही और एक सांप आग में जलन लग गया। उसने सोची इसकी जान बचा दे, क्योंकि वो तो जान बचाया करता लोगों की, इसकी जान बचा दे। उसने उसकी जान बचा दी। उसकी जान बचाया पाछे वो अपने बोलिया महाराज कौन है। बोला भाई मैं हुई विक्रमाजीत, अग्नि जारी हो रही है मेरे मने, एक बार तू अपने भीतर बढ़ दे, और भीतर बढ़ के फिर मैं लकड़े आऊँगा। एक भाई कि मेरा तू लकड़े ना लकड़े, एक ना मैं वचन भरू हूँ, मैं भीतर बढ़ के जरूर लकड़े आऊँगा, मैं 3 वचन भरू हूँ। उन्हें 3 वचन भर लिए भाई विक्रमाजीत ने, वो भीतर जान दिया। वहाँ जा पाछे अपने वो तो ठंडक महसूस होगी उसने। तो जब विक्रमाजीत लग गया दुखी होने, बोला रे लकड़ दे। बोला वाह रे बोले, बोला इसे सुतरे बिल में तो कौन लकड़ा है। बोला भाई इतना वचन भरे थे, नू तो 100 वचन भरू हूँ मैं। बोला इसी से बचना का अपने ऊपर की मेसर नहीं होता। बोला मैं लकड़ा करता भाई। भाई ये तो तेने बहुत गलत काम कराया, चाहे गलत हो भाई यार चाहे ठीक हो, आपने तो कर दिया जो करना था। अपने भाई चला गया आगे जंगल में। जी काल हो ही रहा था उसका, वो दुखी हो रहा था। वो दुखी हो रहा था, एक पेड़ के नीचे लौट गया, लेट गया, और वो बेहोश रहने लग गया। सांप क्या नहीं लकड़े भीतर थे। तो अपने बेहोश हो गया, वो दुखी होया बहुत कंगाल सा लगने लग गया। तो इब सांप ने तो भाई एहसान फरामोशी दिखा दी,
तो सांप बोला किसके हुए हैं। उधर भाई जिस जंगल में वो जा रहा था उसके लोग एक शहर लागा था और उसमें एक राजा होया कर था और राजा की दो बेटी थी और दोनों राजा ने बहुत प्यारी थी। और एक दिन राजा के दिमाग में मेरा की बात आई, उसने सोची एक तू अपनी बेटियां तक पूछ, क्योंकि उस राजा को उमान था एक जो सारी प्रजा है या सारी पब्लिक है सारी तेरा क्रम का खावा है, जो तेरे रानी है वह भी तेरी क्रम का खावे हैं, तेरी बेटी है तेरी किस्मत का खावे हैं। वो हमेशा भाई मान ले पब्लिक तय भाई प्रजा तय पूछता रहा करता भाई तब किसका क्रम का खाओ हो। देखो भाई पब्लिक तो उसके तले की थी तो वह डरते बेचारे सारे नु कह दिया करते भाई महाराज तेरे क्रम का खावा हाँ। रानियां तो पूछता तो रानी नु कह देती महाराज तेरे क्रम का खावा हाँ। तो उसने एक दिन सोची तू अपनी बेटी आता भी पूछ भाई किसका क्रम का खावा है। एक दिन भाई उसने अपनी दोनों बेटी बुला ली, बोला बेटी पहला छोटी बेटी तो बोलिया एक तू किसके क्रम का खावा है। वह बोली बाबू बोला मैं तो तेरे क्रम का खाऊं हूँ। फिर बड़ी बेटी तो बोलिया बोला बेटी तू किसके क्रम का खावा है। बोला बाबू मैं तो अपने क्रम का खाऊं। एक अपने क्रम का खाओ बोला सारी प्रजा या सारी पब्लिक या तो मेरे क्रम का खावा है, सारी मेरी रानी मेरे क्रम का खावा, मेरी छोटी बेटी मेरे क्रम का खावा है, तू अपने क्रम का कुकर खावा है। खा बाबू मैं तो अपने क्रम का खाऊं और सब आप अपना क्रम का खाओ डरदे बेशक नुकन दे पर खावा सारे आप अपना क्रम का है। तो बयान जोगी हो रही थी भाई उसका छोड़ गया। वो बोला भाई इस छोटी बेटी का तो मेरी का ब्याह कराइयो भाई इसे राजक है एक जो राजक कराइयो इसका तो ब्याह, और इस बड्डी का इसे करके ही हो भाई जिसका आगे पाछे कोई नहीं हो ना कुछ उसको खाना नहीं नहाना का मंगता भी खाई हो उसको करके ही हो। ठीक है भाई देखो नौकराना तो राजा जी से आदेश देगा वो सही करेंगे। छोटी बेटी का तो भाई एक राजकुमार के साथ उसका रिश्ता करे आए और बड्डी का अपने भाई बड्डी का हांडे फिर थे टो थे ऐसा कोई कोडी कंगला पाया नहीं। वो जंगल में को देख देख के आन लग रहे थे उन्हें देखा भाई पेट चढ़े एक आदमी एक छोरा पड़िया है और बुरी हालत में है भाई ना रहा नहीं धो रहा माखी भेड़ो कहीं चपड़ चपड़ हो रहा है। उन्हें सोची भाई इसका ही करते हैं इसका रिश्ता। उन्हें उठा के भाई उसका रिश्ता कर दिया। उसका रिश्ता कर दिया कि बता दिया भाई हम उसका रिश्ता कर आए और इसका ओढ़ा कर आए। बोला ठीक है भाई ये भाई ब्याह का दिन रह गया। ब्याह के दिन ये वो तो भाई पड़ा था बेडाड़ो है क्योंकि उसके भीतर तो साफ था और ये वो राजकुमार अपने ब्याह आ गया उसने उसकी शादी भी बड़ी धूमधाम तक कर दी वह विदा कर दी। बोला भाई वो तो आने चुका को नहीं चलो इस छोरी ने ओढ़े ले चल के ना और ओढ़े करके आवांगे इसका ब्याह। उसने भाई उस जंगल में ले गए और उसका जाके न और उसका भाई पकड़ा दिया उसका उसके हाथ में हाथ भाई हो गया तेरा ब्याह तारी आज के बाद ना तो तू भाई मारी और नाम तेरे खा ले अपने कर्म का जो करते खाना हो। तो ठीक है बाबू कोई बात नहीं। ये वह बैठ गई उसके दौरे भाई वो तो उसका पति था। तो रात हुई तो एक और उड़ा बिल था सांप का। उस सांप के बिल में तो आवाज आई बोला भाई ओ एहसान फरामोश बोला तू बोला इतना एहसान फरामोश है जिसने तेरी जिंदगी बचाई और तू उसके भीतर बढ़ के बैठ गया उसकी इतनी सी हालत कर दी। बोला असल में तो कोई सियाणा आदमी होना गिनदा सुनता गिनदा हो तो एक लिया के गंगा जल का लोटा और इसके भीतर गिर दो और इसके बोटे बोटे होके लकड़ेंगे पापी के। ये वह सुना थी भाई सारी बात पहले बेला जानवरा की भाषा भी समझ में आया करे थी भाई क्या बोल रहे हैं। उसने भाई दिल लकड़िया और वह जंगल में थोड़ी दूर एक कुटिया दिखी थी वह उस कुटिया में चली गई और वहाँ बाबे बैठे थे। बोला बाबा मैंने एक लोटिया गंगा जल की चाहिए। क्या करना बेटी एक मैं अपने पति की जान बचानी है एक बेबे ले जा। उसने भाई एक लोटा जल का दे दिया उन्हें ले आके न उसके भीतर गिर दिया भीतर नहीं गिर दिया सॉरी। वो फिर अंदर तक बोलिया गंगा जल का लोटा ले आई तो अंदर तक बोलिया वो बोला मेरी के बताओ तू। बोला तेरी और बताए दूलिया मैं कोई सुनता गिनता हो ना लिया के ताता तेल का पढ़ाया और इस बिल में गिर दे और यूँ बैठा खजाना पे और सारा खजाना उसका ही हो जाए और यूँ चढ़ जाए भाई। दोनों की बात सुन ली उसने तो दोनों की बात सुन ली अपना भाई गंगा जल का लोटा ले आके और उसने तो उसके भीतर गिर दिया। वो वही बोटे बोटे होके लकड़ दिया बाहर। जब उसका असर खत्म हो गया तो वो बैठ गया बैठा देखा भाई लुगाई बैठी है तेरे दौरे। बोला तू कौन है। बोली मैं तेरी पत्नी हूँ। मेरी पत्नी हाँ। फिर उन्हें भाई उसका जो जो उसके साथ बीती थी उन्हें सारी घटना उसने सुना दी। अब बोला तू कौन है। बोला मैं विक्रमाजीत हूँ। अच्छा
एक नू क्यों कर एक बस अण बोल दे दौर जाना है, अण बोल दे ब्याह के लेनी है। एक अच्छा बोली नू कर बोला फिर एक पीपा तेल का मंगा दे। बोला क्या करेगी, एक मंगा तो उसने भाई अपने एक पीपा तेल का मंगा दिया, वो उबाल के आ गए और अपने उबाल दिया वो तेल। उबाल के तेल बोली बोला नाग राजा मैं नहीं तेने मारना चाहती बिल्कुल भी, चाहे तो बाहर लिख दिया और नहीं तो फिर ये तेल गिरूंगी। वो अपना भाई उन्हें सोचा तने क्या करना है, वो खजाना पे बैठा था भाई, इन्होंने 100 साल का सांप होया पाछे, फिर वो खजाना पे बैठा रहा है। तो उन्हें सोचा तने क्या करना खजाना का, और किस्मत के मारे हुए हैं यार कुछ न कुछ इनका बन जाएगा। वो आराम से लकड़ के और अपना भाई चला गया कुछ नौकर बुलाया क्या ने, वो सारा उड़ा तक खुदवा लिया तो भाई उड़ा ढेर सारा खजाना लकड़ा भाई, मोर सर पीर मतलब बहुत सारा लकड़िया है। तो उन्हें पड़ा भाई बेच के ने और उड़ा एक महल बना लिया, और खूब सारा भाई ठाठ बाट नौकर चाकर सारे हो गए, खूब खूब हो गए। तो उसने बोला ठीक है तेरे दौरा नौकर चाकर सारे हो गए, महल होगी तेरे दौरा सब कुछ हो गया, बोला अब मैं जाऊँ अण बोल दे दौरा। बोली ठीक है बोला अपना ध्यान रखिए, अब कोई बात नहीं जा। वो अपना भी योड़ रहने लगी और अपने सारी चीज़ें की मौज तो थी। नूने भाई उसका बाबू का राजपाट घुस गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, राज्य नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया। वो अपना भी घर ते बेघर हो गया, घर ते बेघर हो गया भाई। 2-4 नौकर थे उसके गेला है, जो से भाई घने वफादार थे वो तो थे उसके गेला, वह उसके गेला थे भाई। एक वह जंगला में हांडा थे, देखिया भाई पूरा भारी महल बन रहा है, और उन्हें तिस लग गई अगले जाके आड़े एक बार पानी पी लिया अगर प्यादे तो कोई मोड़ पहुँचे, देखिया वह लड़की ऊपर खड़ी थी राजा की लड़की, उन्हें देखा कि तो तेरा बाबू है। तो उन्होंने नौकर नाकर बोला पानी पीने वाला रहा कोई, वो बोली भाई पिया दो पानी पिया दो भाई, रोटी खुआ दो, करो इन्हें कोई बात नहीं, गरीब आदमी है सारे काम होया पाछे। वह लड़की सहमी आई, बोला तू हाँ बाबू, बोला बाबू तू, बोला हाँ। उसने बाबू ने सारी बात बताई भाई वे राज्य नष्ट हो गया, राज्य छीन लिया मेरा, और भाई सब कुछ तहस नहस हो गया, और तू मारा कर्म का के हमें तेरे कर्म का खावा थे बेटी, क्यों तेरा तो भी बेटा ठाठ लग गए और भाई सब कुछ हो गया, और अमित उसके कर्म का खावा थे। बोला बाबू मेरा ब्याह हो रहा है, मेरा पति जा रहा है, बोल देना बयान इतना तो तू आड़ा रो, और मेरा पति इतना ताकतवर है भाई तेरा राज काज उल्टा दिवा देगा, और तू इतना आड़ा रो राम तक ठाठता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उड़ रहा लग गया भाई। तो अगले आगे की कहानी भाई अगले पार्ट में सुनाऊंगी। और यह बात सच्ची है भाई, सब अपना कर्म का खावा है, कोई किसी के कर्म का नहीं खांदा, यह बात बिल्कुल सच्चाई है। बाकी सुनो भाई अगले पार्ट में। धन्यवाद।